जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, विगत 5 वर्षों से डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और उनके मन में यही प्रश्न सदैव रहता है कि शिक्षक भर्ती कब आएगी। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरटी एक्ट 2009 के तहत छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वह प्राइमरी के लिए 30:1 का है। 30 छात्रों पे एक अध्यापक रखे जाएंगे और इसी अनुपात पे शिक्षक भर्ती होती है। और चूंकि सभी विद्यालय के लिए यूडाइस कोड अलॉट हो गए हैं तो सबका डाटा ऑनलाइन है, अर्थात कितने छात्र किस विद्यालय पे हैं। तो यह सब डाटा पहले क्या होता था कि पहले रजिस्टर में नाम लिख लिए जाते थे। बहुत से ऐसे बच्चे जो कि ननिहाल में आ गए तो उनका भी नाम लिख लिया गया और वह अपने मूल घर में चले गए तो वहां भी नाम चल रहा है। तो ऐसे 2-2, 3-3 जगह नाम उनका चलता रहता था। अब की परिस्थितियां क्या है कि यदि बच्चा कहीं नामांकन करा लिया और चूंकि आधार बेस्ड नामांकन है, आधार कार्ड उनका लग जा रहा है, और यदि बच्चा वो कहीं दूसरे विद्यालय पर एडमिशन कराने जाएगा तो वहां तुरंत शो होने लगेगा कि इस बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय पे है। तो चूंकि ये सब चीजें प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है तो अब देखा जाए तो जो भी बच्चे किसी भी विद्यालय में रजिस्टर्ड हैं तो वह रियल बच्चे हैं, अर्थात अब कहीं से फर्जी की संभावना नहीं। अर्थात ऐसा नहीं कि कोई 2 जगह 3 जगह नामांकन करा सकता है। पहले तो जब ऑफलाइन था तो करा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो एक तो यह हो गया कि इस आधार पर देखा जाए तो छात्र संख्या कम देखने में आ रही है। और जो पूर्व का जो डाटा, जैसे कि पहले में बताया जाता था इतने अध्यापकों की कमी है, इतने अध्यापकों की कमी है, लेकिन जो वर्तमान में जो डाटा जाता है तो उसमें छात्र शिक्षक अनुपात को गवर्नमेंट बराबर दिखाती है। तो ऐसा लोगों को लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना अध्यापक की कमी थी। तो मुझे जो लग रहा है कि जब अब यूडाइस कोड सबको अलॉट है और सबको ऑनलाइन सबका रजिस्टर्ड पेड़ा पोर्टल पे बच्चों का नामांकन फीड हो रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं से एक भी बच्चा प्रदेश में अर्जी फर्जी नहीं मिलेगा। जो बच्चा रियल होगा तो इस आधार पर देखा जाए तो छात्र संख्या कम देखने को मिल रही है। अर्थात छात्र संख्या जो पहले के वर्षों में जिस तरह से नामांकन हुआ करता था और जैसे विद्यालय पे जो था वह चीजें अब हो नहीं सकती क्योंकि सब ऑनलाइन है। तो देखिए, 2 सूरत है शिक्षक भर्ती के लिए, या तो छात्र संख्या ज्यादा हो जाए जिससे कि छात्र और अध्यापक का अनुपात डिस्टर्ब हो जाए, तब शिक्षक भर्ती आएगी। और या दूसरा शर्त यह हो सकता है कि प्राइमरी के अध्यापक प्रमोशन लेकर के जूनियर में चले जाएं, तब जो प्राइमरी में तब रिक्त हो जाएगा। भाई, शिक्षक के रिक्त पदों को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है? भाई, उसके लिए तो एक तो है कि अगर शिक्षक रिटायर हो रहे हैं तब अध्यापक की कमी होगी, एक ही हो गया। या छात्र संख्या बढ़ जा रही है तब अध्यापक की आवश्यकता होगी, क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर तब अध्यापकों की आवश्यकता होने लगेगी। और या प्राइमरी के शिक्षक चले जाए जूनियर में। अब क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? तो जैसे देखिए, प्रमोशन की प्रक्रिया तो चली रही है, तब तक बीच में अंतर जनपदीय स्थानांतरण आ गया और जिले के अंदर स्थानांतरण। तो अंतर जनपदीय का देखिए 1-2 दिन में रिलीव होकर जा रहे हैं, जिले के अंदर का भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रमोशन वाली बात आती है। तो प्रमोशन में भी अब प्रमोशन लेकर के प्राइमरी में नहीं ज्यादा लोग रह पाएंगे, क्योंकि प्राइमरी में तब रहते जब 150 की छात्र संख्या जहां रहेगी वही प्रधानाध्यापक बन पाएंगे। तो देखिए, स्केल वही है, चाहे प्रधानाध्यापक बनिए प्राइमरी का, चाहे जूनियर का सहायक बनिए। तो प्राइमरी प्रधानाध्यापक के लिए अगर विद्यालय मान लीजिए कोई 100 की संख्या का सहायक अध्यापक है जहां विद्यालय में है और वहां प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है, तो चाहे कि वही हो जाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 150 की संख्या चाहिए। तो मजबूरन उसको कहां जाना पड़ेगा? या तो जहां 150 की संख्या है तो ऐसे कम विद्यालय मिलेंगे, या तो जूनियर में जाए सहायक अध्यापक बने। और जूनियर में भर्ती हुई नहीं है, क्योंकि एक ही बार गणित विज्ञान की भर्ती 29,334 पदों पे हुई थी। बाकी आप लोगों ने देखा कि कहीं कला भर की आज तक भर्ती नहीं हुई। 2011 से टीटी हो रहा है, लेकिन कला भर की अभी तक भर्ती नहीं हुई, केवल प्रमोशन से ही पद भरे जा रहे हैं। तो मजबूरन है कि प्रमोशन से वहां जाएंगे शिक्षक। अब प्रमोशन से वहां जब शिक्षक जाएंगे तो प्राइमरी में ज्यादा रिक्त सीट हो जाएगी, उस आधार पर गवर्नमेंट भर्ती करने के लिए मजबूर हो जाएगी। और अभी जो डाटा जो दिखाया जा रहा है तो अक्सर देख रहे हैं कि अब लग रहा था कि जो 27 वाली मीटिंग थी तो इसमें हो सकता है कि कोई डाटा प्रस्तुत हो। तो वर्तमान की क्या स्थितियां है कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, तो इसका डाटा तो अभी प्रस्तुत ही नहीं हुआ है। जब कभी प्रस्तुत होगा तब सामने आएगा। बाकी अब कोई ये कहे कि 5 साल पहले का डाटा, 3 साल पहले का डाटा, तो उस डाटा के आधार पर कुछ नहीं होगा। जो हकीकत बता रहा हूं कि जो वर्तमान का डाटा होगा उसी आधार पर सब कुछ होगा। अर्थात 1 साल पूर्व का डाटा माना जा सकता है, बात समझिए। लेकिन अब 3 साल 4 साल पुराना डाटा से कुछ नहीं होने वाला है। अब जिस तरह से बता रहा हूं कि अब कोई भी बच्चा का नामांकन हो रहा है तो जिस विद्यालय में हो जाए दूसरे विद्यालय में उसका नाम कोई लिख ही नहीं सकता है, क्योंकि तुरंत शो करने लगे कुछ विद्यालय पे वह बच्चा नामांकित है। तो यह भी रियलिटी हुई है पहले के अपेक्षा। अब ज्यादा रियलिटी देखने को आ रही है, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी से घिर गए हैं। टेक्नोलॉजी से कहीं कोई गलत काम नहीं कर सकता है। तो जिस तरह से अब यही आशा है कि जैसे प्रमोशन होता है, अब प्रमोशन के लिए ऐसा नहीं कि बहुत समय लगेगा, प्रमोशन लास्ट स्टेज कह सकते हैं चल रहा है, क्योंकि 8 वर्ष हो गया है। 8 वर्ष हो गया। आपको बताना चाहता हूं 5 वर्ष का नियम होता है प्रमोशन का, 5 वर्ष के बाद प्रमोशन हो जाता है। 8 वर्ष के शिक्षक है जो कि प्रमोशन नहीं ले पाए हैं, और जैसे उनका 10 वर्ष होता है तो वैसे उनका प्रमोशन का स्केल लग जाता है। जैसे 10 वर्ष होगा वो प्रमोशन का स्केल हो जाएगा, तो इसके कोई प्रमोशन करे या नहीं करे उनको प्रमोशन वाला वेतन मिलने लगेगा।
तो जब उनको प्रमोशन का वेतन गवर्नमेंट को देना ही है तो क्यों ना प्रमोशन करके श्रेय भी हासिल कर ले। तो इस आधार पर लग रहा है कि प्रमोशन होगा, निश्चित होगा, कतई होगा। अतः शिक्षक भर्ती के लिए रास्ता अपने आप खाली हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रमोशन होगा तो कम से कम मान के चलिए 50,000 से ऊपर लोगों को प्रमोशन हो सकता है। अब सोचिए कि जब और शिक्षक रिटायर भी होंगे ही, तो इस आधार पर एक संख्या जो जिसके दिमाग में रन कर रही है कि एक संख्या एक बार लग रहा है उत्तर प्रदेश में भारी भर्ती आएगी, तो ये तो सही है कि एक बार तो आनी ही है, क्योंकि देख जो मैं बता रहा हूं कि इस आधार पे काफी शिक्षकों की कमी आ जाएगी। अब यह प्रक्रिया खींच रही है, लेकिन यह कि ज्यादा समय नहीं खींच पाएगी। और साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग वाला भी मैटर चल रहा है कि वो भी धीमी गति रफ्तार से आगे काम बढ़ रहा है। तो यही सब चीजें हैं कि अब ये सब चीजें अब यही अंतिम पड़ाव पे चल रहा है। समझिए कि 2023 का जो अंतिम जो अब चल रहा है सत्र का समय जो चल रहा है, ये अंतिम पड़ाव पे चल रहा है। इसमें बहुत सा काम होने जा रहा है। आशा है कि ये सब चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी, और जब बहुत जल्दी हो जाएंगी तभी शिक्षक भर्ती 2024 में ही देखने को मिल सकती है। अब 23 में यूपीटीटी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। हो सकता है यूपीटीटी हो जाए, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए अब यह मान कर चलिए कि नियुक्ति तो 2024 में ही मिल सकती है। 2023 में किसी को नियुक्ति की बात है नहीं। अगर नोटिफिकेशन भी आ जाए तो तब भी वो 2024 में ही जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये सब चीजें आप समझ पाए होंगे जो मैं बताना चाह रहा था। तो इसीलिए कहीं से कोई सटीक आंसर नहीं मिल पाता। बात आप समझिए, क्योंकि जो चीजें गतिमान है जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक सटीक जानकारी कहीं कोई नहीं दे पाएगा। आप किसी से पूछ लीजिए, समझ रहे हैं। ये सब मैटर है, टेक्निकल मैटर है। तो आशा करता हूं अगर वीडियो समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे यूजफुल वीडियो लेकर के आता हूं। धन्यवाद।